हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोग को अपने YouTube चैनल विकास जीएस नंबर 1 में, और मैं हूं विकास सर। आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और ये टॉपिक लिखा हुआ है आप लोग के सामने, राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। इसमें और एक पार्ट का वीडियो आएगा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल उस वीडियो में भी मिलेगा आप लोग को। तो आज कुछ आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित देखेंगे हम लोग, और अंत तक जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आशा करता हूं कि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक आप लोग किसी भी वीडियो को देखा कीजिए, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए, जिससे आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी ने ठीक ही कहा है कि माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। और इसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद लिखा हुआ है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल क्या क्या होती है। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी 52 से लेकर 60 तक, 62 तक आर्टिकल में, सर्वप्रथम 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या बातें हैं उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले 52 में कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। यानी कहने का मतलब कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अब यहां से थोड़ा सा एक क्वेश्चन निकलता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 52 में सबसे पहले हम लोग को भाग 5 स्टार्ट होता है 52 से लेकर 151 तक में। उसमें सबसे पहले 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद आता है, और 62 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को बनाया गया है। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। यानी संघ का मतलब केंद्र में जो केंद्र संघ मिलकर बना है, ये संघ में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, दोनों मिलाकर संसद बनता है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। तो कहा जाता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ में जो भी कार्यपालिका होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो सब किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। जितने भी सारे कार्यपालिका का काम होगा, हस्ताक्षर उस पर किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वहां पर प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कार्यपालिका का जो शक्ति होती है, संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, संवैधानिक प्रमुख। संविधान के दृष्टि में प्रधान किसको बनाया गया है? तो राष्ट्रपति को बनाया गया है। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात करता है, वास्तविक प्रधान, तो ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। वास्तविक प्रधान की बात करता है तो 52 में हम लोग देखे राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव होती है। क्या होती है? चुनाव होती है, नियुक्ति नहीं होती है, चुनाव होता है। चुनाव में अब कहता है चुनाव में प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो निर्वाचन दिया गया है 54 में, और 55 में है रीति। तो थोड़ा सा रीति के बारे में हम लोग जानेंगे। 55 में जो रीति दिया गया है, सबसे पहले एक निर्वाचन मंडल की गठन होती है। निर्वाचन मंडल की गठन होती है। इसमें लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और सभी राज्यों का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 50 सदस्य प्रस्तावक
यानी ये 50 सदस्य उसी में से यह प्रस्ताव रखेगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए नामित हुए हैं उनको हम अच्छे से जानते पहचानते हैं, वो इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, ये प्रस्ताव रखेंगे। उसी में से जीते हुए सदस्य और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 क्या होते हैं? अनुमोदक। यानी कि अनुमोदक जो 50 कह रहा है वो सब सही है, ये और 50 कहेंगे, अनुमोदन करेंगे, और इस तरह 100 जीते हुए सदस्य राष्ट्रपति के पक्ष में होगा किसी कैंडिडेट का, तब वो आगे का प्रक्रिया चालू होती है। यानी रीति में और आगे होती है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होती है, गुप्त मतदान के द्वारा होती है, समानुपातिक होती है, ये सब राष्ट्रपति का निर्वाचन से रीति। उसके बाद कहा जाता है अनुच्छेद 56, चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति का पदावधि, यानी राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। हाँ, 5 साल से पहले समाप्त हो सकता है, राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति आयोग हो जाए, राष्ट्रपति पद को त्याग दिए हो, तो उस स्थिति में 6 महीना के अंदर चुनाव होना आवश्यक होता है, लेकिन 6 माह तक कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे। कब? जब 5 साल से पहले पद समाप्त होती है तो, लेकिन 6 माह से ज्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकता है। आगे 57 में कहता है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होंगे, यानी यहां पर बहुत अच्छा चीज कहा गया है, पुनः निर्वाचन का पात्र होंगे। अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति, लेकिन अमेरिका के संविधान में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होंगे, यानी कि भारत में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं वो हो सकते हैं। 57 में आपका वही लिखा गया है। 58 राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, और राष्ट्रपति की योग्यता में कहता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरे में कहता है पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो। तीसरा कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह 35 वर्ष का उम्र पार कर गया हो। कितने वर्ष का? 35 वर्ष का उम्र पार कर गया हो, सबसे इंपॉर्टेंट। और कहता है चौथा लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। पांचवा एक बहुत अच्छी चीज कहा गया है कि किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अगर है भी तो उसे निर्वाचन शपथ ग्रहण के समय त्याग करना होगा। तो ये आपका रहा 58 राष्ट्रपति का योग्यता। 59 में कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें, बहुत अच्छी बात कही गई है। राष्ट्रपति की कार्यकाल के शर्तें में कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाते हैं तो ना तो लोकसभा का सदस्य होगा, ना राज्यसभा का सदस्य होगा, संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना विधानमंडल का सदस्य होगा। यानी कि यह शर्त रखा गया है कि जो राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 में शपथ ग्रहण, बहुत अच्छी चीज है। राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। किसके समझ शपथ ग्रहण करेंगे? देखते हैं किसके समझ शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये मुख्य न्यायाधीश भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उसके समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। अब यहां से एक बात क्वेश्चन उठती है कि मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उसके बाद कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जिनकी कार्यकाल पुरानी होगी, जिनका एक अच्छा अनुभव रहा हो,
उनके समक्ष करेंगे। अगर वो भी नहीं हो तो एक पैनल बनाया जाता है संसद के द्वारा, उसके द्वारा किए जाएंगे शपथ ग्रहण। किनका? राष्ट्रपति का। 60 हम लोग देख लिए, 52 से 60, 61 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा। और ये महाभियोग, भियोग का मतलब ग्रहण होता है और महा का मतलब महाभियोग चलाया जाएगा अगर राष्ट्रपति संविधान को अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, अगर अपने इच्छा अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तो संसद के किसी भी सदन उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से 14 दिन पहले एक सूचना देंगे राष्ट्रपति को कि आपको इस गलती के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाने का प्रावधान शुरुआत हो रही है। अगर आपको समझ है कि आप गलती किए हैं तो आप यहां से त्याग पत्र दे सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है सबसे उच्च पद होता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पद होता है, प्रथम नागरिक कहलाते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख कहलाते हैं। तो इतनी बड़ी पद होती है, इसलिए अगर जबरदस्ती उस पद से किसी को हटाया जाए तो पूरे भारतवर्ष का है ना शर्मनाक होगा, शर्मसार होंगे। तो यहां से 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है, आप अगर गलती किए हैं, लग रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलेगा फिर भी हमको हटना पड़ जाएगा, तो आप त्याग पत्र दे दीजिए। आपको पास है, यहां पे त्याग पत्र देने के लिए दिया गया है, त्याग पत्र दे देंगे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, तो दोनों तरह से बच जाएंगे। तो यहां से 14 दिन पहले सूचना देना होता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले। कहा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति नहीं चलाया गया है, चलाकर नहीं हटाया गया है। ये जो 61 देख रहे हैं महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति नहीं चलाया गया है। उसके बाद है 62 में। 62 कहता है राष्ट्रपति का पद समाप्त होने से पहले चुनाव करवाना आवश्यक है। यानी कहा जाता है कि कार्यकाल अगर पूरा होता है राष्ट्रपति का, 5 साल का पूरा कार्यकाल हो रहा है, तो पूरा होने से पहले चुनाव, ये ऐसा नहीं कि पूरा हो गया कार्यकाल फिर चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, फिर 6 महीना 7 महीना बढ़ेगा डेट, नहीं। कार्यकाल जैसे देख रहे हैं कि 25 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 25 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया पूरा होकर अगले नए राष्ट्रपति जो चुनाएंगे वो शपथ लेंगे। यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगे, नए वाले राष्ट्रपति चुना के बैठे रहेंगे। हाँ, जिस दिन डेट खत्म होगी, पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, नए वाले शपथ ग्रहण करेंगे। और यही था आपको 52 से लेकर कितना 62 तक में आर्टिकल, जो राष्ट्रपति से संबंधित बहुत अच्छा आर्टिकल था। बहुत अच्छे चीजें को देखें आप लोग। और ये सब सारे चीजों को 61 देख रहे हैं। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया जाता है, जो अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं निर्वाचन की प्रक्रिया, इसमें भी बहुत सारा प्रक्रिया होती है, जिसमें लोकसभा का जो वोटिंग होता है, राज्यसभा का वोटिंग होता है, अलग अलग मतों का मूल्यांकन किया जाता है। ये सब चीज अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोग पढ़े हैं और अंत तक वीडियो को देखते हैं, तो आर्टिकल आपको 52 से 62 तक क्लियर होना चाहिए। और क्लियर होगा जब इसको आप बढ़िया से देखेंगे। और थोड़ा सा एक बार और हम रिवीजन करवा देते हैं, जो कि सारे आर्टिकल क्या क्या लिखता है। तो सबसे पहले 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में जो राष्ट्रपति होंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का रीति है। 56 में राष्ट्रपति का पद है, चुनाव हो गया फिर पद होगा 5 साल की। 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होंगे, एक बार चुना गए फिर से चुना सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, जो कि 35 साल की जरूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु आवश्यक होनी चाहिए। 59 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें, यानी किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे। 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया और 62 में पद समाप्त होने से पहले चुनाव करवाना आवश्यक होगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।